प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम की पहली और देश की 19वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। राहुल गांधी को मिला नया पासपोर्ट, आज अमेरिका के लिए होंगे रवाना। 2 दिन पहले कोर्ट ने जारी किया था एनओसी। अपने घर पर समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं कांग्रेस नेता सचिन पायलट। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज दिल्ली कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर्स की बुलाई बैठक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन प्रक्रिया का शुभारंभ किया तो वहीं तमाम तस्वीरें सामने आने लगी। एक और विपक्ष पक्ष की इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। इसी बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा है कि जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। लोकसभा के स्पीकर को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, नई दिल्ली। बेहतर होता कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते, मगर प्रधानमंत्री को हर जगह दिखाना है कि वही सब कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और 2014 से पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो रहा है। ये प्रधानमंत्री का एक तरीक़ा है जो सिर्फ अपने आप को इंडिविजुअल प्रमोशन के लिए और यही बताना कि बस वही कर सकते, दूसरा किसी ने किया नहीं, दूसरा कर पाएगा, तो ये ठीक नहीं हुआ जो भी हुआ। हाँ, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की ज़रूरत थी। हमने खुद 2019 के पहली ऑल पार्टी मीटिंग जो लोकसभा लाइब्रेरी में हुई थी, मैंने इस बात को उठाया था। मगर इसका हर चीज़ में ये बता देना कि एक ही इंडिविजुअल है और दूसरा नहीं है, ये तो पार्लियामेंट की कलेक्टिव मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी खिलाफ हुई। मध्य प्रदेश की बात करें, ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कुछ देर के लिए ग्वालियर में रुके। यहां उन्होंने पूर्व मंत्री एवं बीजेपी नेता जयभान पवैया से उनके घर जाकर मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन का प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विधि विधान और वैदिक पद्धति से लोकार्पण किया है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने विरोधी दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये लोग आम लोगों से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए जनता भी इनका विरोध कर रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें राजनीति से ऊपर उठकर काम किया जाता है। देश का आम आदमी नए संसद भवन को अपने बीच पाकर बेहद खुश है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जब तक दिग्विजय सिंह हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस पार्टी को उनके चेहरे से ही टिकट नहीं मिलते। बता दें कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में सड़कों की स्थिति क्या थी। पूरे प्रदेश में अंधेरा छाया हुआ था। पिछले दिनों गुना सांसद केपी यादव को लेकर पार्टी के भीतर उपजे असंतोष पर भी विजयवर्गीय ने कहा है कि बड़ी पार्टी होने पर कुछ न कुछ खटपट चलती रहती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई बड़ा विस्फोट या बगावत वाली बात होने वाली नहीं है। संवाददाता अरविंद सिंह पवैया की रिपोर्ट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ये बरैया जी इतने बड़े नेता नहीं कि उनके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी करूं, पर हमेशा एक गंभीर नेता को इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल सर, अभी बीजेपी के कुछ दिनों से कुछ इस तरह की जो संगठन में अंदर से कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जिससे कहीं ना कहीं संगठन में हलचल है, और जैसे गुना का मामला हुआ या सागर में मामला हुआ, किस तरह से देखिए, जब पार्टी बड़ी पार्टी बनती है तो छोटी मोटी खटपट तो होती रहती है, हम उससे इनकार नहीं करते, पर सवाल ये है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, कंट्रोल पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, और इसलिए हमारे यहाँ कोई ऐसा डर नहीं है कि पार्टी में कोई विस्फोट हो जाएगा, बगावत हो जाएगी, ऐसी स्थिति नहीं है। पर हाँ, कार्यकर्ताओं में ये साहस है कि अपनी बात नेताओं के सामने रखते हैं और ताकत से रखते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं इंडिविजुअल किसी की बात नहीं कर सकता, पर जो आइडियोलॉजी से जुड़े होते हैं वो कभी ऐसा सोचते नहीं। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को दतिया में पॉलिथीन डस्टबिन मशीन का शुभारंभ किया है। नगरपालिका परिषद को 20 कचरा गाड़ियों की सौगात भी सौंपी है। 50 लाख की लागत वाली पॉलिथीन डस्टबिन मशीन व 20 कचरा गाड़ियों को भी परिषद के सुपुर्द किया गया। कचरा वाहनों के काफिले में शामिल एक वाहन को गृह मंत्री ने काफी दूर तक चलाया। उन्होंने टीचिंग ग्राउंड में नगरपालिका परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आसपास की पहाड़ियों को भी पर्यटक स्थल के रूप में नगरपालिका विकसित करे। मंत्री मिश्रा ने कहा है कि विदेशी पक्षी
और कबूतरों को पार्क में विस्थापित करने की सलाह दी है। गृह मंत्री मिश्रा ने करण सागर के नजदीक स्थित राज्य संरक्षित क्षत्रियों का पुरातत्व विभाग की ओर से 4 करोड़ 32 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। साधारण जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्य का निरीक्षण भी किया। गृह मंत्री ने दतिया के इतिहास को लेकर एक 3D वृत्त चित्र बनाने की भी एडीएम रुपेश उपाध्याय को सलाह दी है, ताकि लोग दतिया के इतिहास के बारे में जान सके। संवाददाता रजनी रिटोरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। निरंतरता लगती है तो निरंतरता कष्टदायी होती है। व्यक्ति का स्वभाव है कि वो एक दिन कितनी भी मेहनत कर लेगा, 2 दिन कितनी भी मेहनत कर लेगा, पर रोज रोज तो उसे अगर कोई दिक्कत आए तो माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। कहावत है कि एक रोज का रोना हो तो किया जाए सबर, और रोज रोज के रोने को कहां से लाए जिगर। जिगर मुरादाबादी का है। कुछ ऐसी चीजें जैसे आपने पार्क कहा, पार्क बनने में बहुत अच्छा लगता है, मेंटेन में बहुत तकलीफ देता है। इसलिए यही कारण था कि अपने दतिया के पार्क में जो पुराने टाइम में गधे बनने लगे, वो नहीं होना चाहिए। एक दूसरा इसी स्थान पे मैंने कहा कि जैसे अभी कुरैशी जी बता रहे थे, इग्नू पक्षी है, ईमू पक्षी है, ईमू है कि इग्नू है, वो ईमू पक्षी को आपने कहा लोग सैलानी आए, घूमने आए। ईमू पक्षी ऐसा है, विदेशों में उस पर बैठ के लोग आदमी उसके ऊपर बैठ जाता है, कितना मजबूत पक्षी होगा। आदमी की हाइट, उसकी चोंच तो आदमी की हाइट पे निकलती है। वो लाके 4-5 छोड़ देना चाहिए। कबूतर है, ये ऐसी वैरायटियां हैं जिसमें आपको मेंटेन नहीं करना। जैसे कबूतर कंकड़ खा के जी सकता है, प्रकृति का एकमात्र ऐसा उपहार है। दाना मिले तो ठीक है, नहीं तो वो जिंदा कंकड़ पे भी रह सकता है। ये अकेले उसी को मिली हुई है। कमोवेश ऐसे इग्नू भी है, ये अपनी खाद्य सामग्री ढूंढते। पार्क में भी अपन वो पौधों को डेवलप करने की अभी से कोशिश करें जो बिना पानी के जिंदा रहते हैं और फूल भी देते हैं। तो बोगनविलिया एक ऐसा पौधा है जो इस पहाड़ पर बहुत संख्या में लग सकती है, और उसका रंग बहुत अच्छा होता है और बिना पानी के लगती है। वो हवा से पानी लेता रहता है। आप देखेंगे भोपाल पे जाके वो 4 इमली पे जितनी रंग बिरंगे फूल है वो सब बोगनविलिया के, उसमें किसी का कोई रोल नहीं, कोई पानी की जरूरत नहीं। अपन बुंदेलखंड का मुंह है, तो अपनी स्थिति ऐसी है, बरसात का जो पानी मिलेगा, पर इस तरह का भी दिमाग लगा के और उसको देना चाहिए। दूसरा, हमारे जितने पार्षद हैं, ऐसी जगह ये अपन ने जो प्राप्त किया है, ये पहाड़ियां है, इसको चीरो बीच में, इसको और उसको एक करो और इसी की मट्टी से इसका भराव करो। ये एक लिंक हो जाए जो अपने आप में बीच में से निकलते हुए, आपने देखा वो वहां डबरा में तालाब पे एक ऊपर से